अच्छा अब जो है आपने ये लास्ट सेक्शन है, इसके बाद लास्ट एक्सरसाइज है 4.8, उसमें क्या करना है वो देखते हैं। इस सेक्शन में और उस एक्सरसाइज के अंदर क्या करेंगे हम, उस एक्सरसाइज के अंदर ये है कि फैक्टराइज करना क्यूबिक पॉलिनोमियल को। ठीक है, पॉलिनोमियल किसको कहते हैं? पॉलिनोमियल किसको कहते हैं? किसको? किसकी वैल्यू को? मतलब पॉलिनोमियल किसको कहते हैं भाई? पर्सन जी, किसकी वैल्यू को? कोई एक वैल्यू मतलब क्या होता है? जैसे कि x पावर 2 माइनस कोई एक वैल्यू एक्सप्रेशन, जैसे ये x प्लस 1 ये पॉलिनोमियल है, x स्क्वायर प्लस 1/2 ये है पॉलिनोमियल। क्यों? अपॉन में वैल्यू। अच्छा, ये है पॉलिनोमियल। अच्छा नहीं होगी, चलो ठीक है, ये पॉलिनोमियल है पूरा। पॉलिनोमियल वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? इंटीजर होनी चाहिए। ठीक है, वेरिएबल की पावर की बात हो रही है यहाँ पर, ये वेरिएबल की पावर नहीं, ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, ये नहीं है, क्योंकि वेरिएबल की पावर क्या है? इंटीजर नहीं है। 1/2 3/2 5/7 इस तरीके से आ जाए तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। खैर, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल को क्या करना? फैक्टराइज करना। फैक्टराइजेशन कर रहे हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की, फैक्टराइज करने को क्या कहते हैं? फैक्टराइज मतलब किसी भी एक उसकी प्रोडक्ट बनाना है, प्रोडक्ट में तोड़ देना, उसको मल्टीप्लिकेशन के अंदर लिख देना। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा? क्यूबिक का मतलब क्या है? 3 पावर हाईएस्ट पावर क्या हो? 3 होती है। अब ये करते हैं एग्जांपल नंबर 1, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ ए पॉलिनोमियल है आपके पास x³ माइनस 6x² प्लस का 11x माइनस का 6। ठीक है, अब इसको क्या करना है? इसको फैक्टराइज करना है। आपके पास स्क्वायर वाला होता था ना, तो उसको करना आसान होता था, उसके लिए मेथड भी थे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी है और ये भी है, मिडल टर्म लेके पढ़ा हमने। अब यहाँ पर ये है कि इसको फैक्टराइज करना तो इतना आसान नहीं है, या इसके लिए कोई रूल ऐसा नहीं है कि जो आपको ये मैट्रिक क्लास के अंदर जो है 9 मैट्रिक के अंदर हो। तो इसको क्या करते हैं? इसको ये करते हैं कि एक चीज पहले आपको मैं पिछला रूल पे थोड़ा सा याद दिलाऊं कि आपके पास ये पॉलिनोमियल है, मैंने कहा कि ये x-1 इसका क्या है? इसका क्या है? ये फैक्टर है। ठीक है, अब ये अगर फैक्टर है तो मैं इसको 0 के बराबर लूंगा और -1 है उधर जाके क्या हो जाएगा? +1 होगा, और वो +1 इसमें रखूंगा तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या? फैक्टर है, मगर यहाँ पर नहीं पता इसका ये वाला फैक्टर कौन सा है। अब हम यहाँ पर लेट करते हैं, यहाँ पर आप चेक कर लेंगे हम ना, पहले तो आपने चेक करना है किस ये फैक्टर है कि नहीं, कौन सा है। 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं इसमें, ये पॉलिनोमियल जो है इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं? जहां जहां x है वहां वहां क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे? 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 1 का क्यूब -6 × 1 का स्क्वायर प्लस 11 × 1 और माइनस का 6, ये क्या हो जाएगा? 1 - 6 प्लस 11 माइनस का 6। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? -6 माइनस का 6 माइनस का 12 प्लस का 12 0। इसका मतलब ये है कि 1 इसका क्या है? रूट है। अब 1 रूट है, ये पहले पे ही आ गया, वरना -1 1 फिर 2 -2 आप चेक करेंगे, ये पहले पे ही आ गया, मैंने 1 ही लिया तो वो 1 पे ही आ गया। खैर, अच्छा अब 1 अगर इसका क्या है? रूट है, तो इसका जो इसके उससे पता चलेगा हमें कि इसका फैक्टर क्या होगा? x - 1। x - 1 इसका क्या होगा?
फैक्टर होगा, ठीक है। अब एक फैक्टर आपको पता चल गया कि क्या है, x माइनस 1 है। इसका और भी तो फैक्टर निकालना है। अब इसको क्या करेंगे, अब सिंथेटिक डिवीजन के जरिए से करेंगे। कोफिशिएंट यहाँ पर 1 रखेंगे इस वाले को, ठीक है, ये 1 रखेंगे। कोफिशिएंट क्या है बताएं, कोफिशिएंट 1 जी। आगे -6 11 -6, ठीक है। 1 ऐसे ये पहले वाला ऐसे जैसा आता है, 1 1 से 1 माइनस का 5 कितना 6 6, ठीक है। 6 प्लस का 6 माइनस का 6 क्या आएगा 0, ये क्या आता है रिमाइंडर। अच्छा अब क्वोशंट कैसे बनाएंगे, हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, तो ये क्या हो जाएगा x² माइनस का 5x प्लस का 6। तो अब आपके पास देखें दो वेक्टर आ गए, एक आ गया x माइनस 1, दूसरा क्या आ गया x² माइनस का 5x प्लस का 6। ये जो क्वोशंट होगा ये दूसरा वेक्टर क्या होगा फैक्टर होगा। अब इसको फर्दर क्या करेंगे, हम सिंपलीफाई करेंगे, फैक्टराइज करेंगे अगर हो रहा है तो मिडिल टर्म ब्रेक से। x माइनस 1 बताएं सर ये कैसे करते थे हम 6 हो जाएगा जी, और बीच वाले को कैसे ब्रेक करें, कर सकते हैं क्या, 5 को ब्रेक करें 2 नंबर में तो मल्टीप्लाई हो तो क्या हो, तो दोनों मल्टीप्लाई हो तो 6 बने और प्लस माइनस हो तो 5 2 3 5 बने, ठीक है। माइनस का 3 माइनस का 2x प्लस का 6, ठीक है। -3 -2 कितने हो जाएंगे 5 माइनस का 5 आ जाएगा, ठीक है। माइनस का 5 आ जाएगा, x माइनस 1 इंटू यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन क्या आ रहा है x x कॉमन आ रहा है, x माइनस 3 यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है माइनस का 2 x माइनस 3 x माइनस 1। अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है x माइनस 3 और यहाँ क्या करना है, यहाँ क्या आ जाएगा बचेगा x माइनस, ये क्या हो गया फैक्टर बन गया, ठीक है। इस तरीके से जी। हमें ये वाला समझ नहीं आया, कौन सा वाला, ये वाला ये वाला दूसरा करते हैं उसके बाद उसमें आ जाएगा समझ। अब जैसे देखते हैं इधर एक सेकंड दूसरा एग्जांपल x³ - 4x² प्लस का x माइनस का 6। अब देखें इसको क्या करें, हम इसको पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिखें, उसमें लिखें p ऑफ x के बराबर लिखें x³ माइनस का 4x² प्लस का x प्लस का 6, ठीक है। ये हमने एक पॉलिनोमियल लिख लिया। अब क्या करेंगे, अब नंबर सब्स्टिट्यूट करते हैं। पहले हम चेक करते हैं 1 के लिए कि 1 के लिए 0 हो रहा है या नहीं हो रहा। जहां जहां x है वहां वहां क्या सब्स्टिट्यूट करना है आपने 1 सब्स्टिट्यूट करना है, तो 1 का क्यूब -4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6, ये क्या हो जाएगा 1 -4 प्लस 1 प्लस 6, ये क्या हो जाएगा क्या ये कैसे कर रहे हैं समझ नहीं आ रहा, p/x कहाँ से आया, p और x जी। ये तो इसके बराबर लिखना है ना अब इसमें हम इस पूरे को इसके बराबर ले जी, लेंगे, फंक्शन है फंक्शन। देखिए आपके पास ये जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है ना, ये क्या है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। क्या होता है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है, हाँ बोलो, वो चैंस वाला नहीं, हाँ बताओ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है, कितने बजे साढ़े 9, ठीक है बताइए तो। हाँ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है, क्यों चलो 10 मसला उतना ज़्यादा बड़ा जी बताओ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है, कभी वहां बैठा दो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जी बोले नहीं क्या बुक बताएं जो भी आता है आपको, जो भी आता है आपको जहन में
देखें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये होता है जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट के कोएफिशिएंट्स का क्या हो कॉम्बिनेशन हो प्लस माइनस के फॉर्म में लिखे हो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को किसी इस तरीके से लिखना तो ये क्या बन जाएगा, ये फंक्शन बन जाएगा, मगर उसमें कुछ सूरत कंडीशंस होती हैं, वो मैट्रिक क्लास में शायद आए फंक्शन का। फिर उसके बाद अगर इसको इक्वल टू 0 लिख दूं तो ये बन जाती है इक्वेशन। अभी हम इसको क्या कर रहे हैं, इसको किसी उसके बराबर ले रहे हैं, p ऑफ x के बराबर, अब फंक्शन बना रहे हैं। अब यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं कोई नंबर, उस नंबर को सब्स्टिट्यूट करके अगर वो 0 के बराबर आ जाता है, जैसे मैंने p ऑफ 1 डाला, p ऑफ 1 का मतलब क्या है कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया, -1 2 3 सब चेक करने हैं आपको, जब तक 0 ना हो आ जाएगा 1 2 पर ही आ जाएगा ये। अगर उस नंबर पे 0 आ रहा हो तो उसके ऑपोजिट वाला उसका फैक्टर होगा। अब जैसे कि 1, ये भी शायद 1 पे ही आ रहा है, 1 + 1 नहीं आ रहा, बल्कि 1 + 1 2 + 6 6 में से 4 गए 2 बचे, तो इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है 1 नहीं है। अब हम चेक करते हैं कि इसको -1 p ऑफ -1 जहां पर x है वहां क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे -1 8 में से 4 जाएंगे, 4 बचेंगे ना, 4 ही तो लिखा है, -1 का क्यूब 4 ही लिखा हुआ है, वही तो है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा -4 into -1 का स्क्वायर प्लस into -1 प्लस का 6, ठीक है। अब ये क्या है, ये -1 होगा, ये माइनस खत्म कर देगा, स्क्वायर 4 1 का माइनस का 4 होगा, ये -1 होगा, ये प्लस का 6 होगा, ये कितने हो जाएंगे माइनस का 6 प्लस का 6 0, ठीक है। तो p ऑफ -1 क्या आ गया 0। अब p ऑफ -1 0 आया, इसका मतलब ये है कि फैक्टर क्या था x + 1 था, एक फैक्टर ये। अब ये क्यों फैक्टर है, अब मैं आप बोलेंगे भाई जो है -1 आ रहा है तो +1 क्यों फैक्टर है, क्योंकि अगर जो भी होता है ना तो उसको 0 के बराबर लेते हैं, वही करते थे ना रिमाइंडर थ्योरम या फैक्टर थ्योरम के अंदर। क्या आपने इसको बराबर लिया, इसके 0 के बराबर लिया, इधर फेंका, प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा। वो जो नंबर है जब फैक्टर बनाएंगे तो उसको साइन चेंज करके बनाएंगे, क्योंकि इक्वल टू के उधर जाएगा, तो इसका एक फैक्टर क्या आ गया +1। अब आप क्या करेंगे, सिंथेटिक डिवीजन वाला तरीका करना है। यहाँ पर कोएफिशिएंट बताएं जरा इस इक्वेशन के, क्या है 1 - 4 आगे 1 + 6 1 6, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर जो हमने माइनस का 1 लिया, ठीक है। सही, -1 कहाँ से आया, ये वाला हाँ ये कहाँ से आया -1, तो ये तो खुद सपोज किया हमने, कि ये -1 के बराबर है इसकी वैल्यू, नहीं ये पॉलिनोमियल है आपके पास, इस पॉलिनोमियल को आप सॉल्व कर सकते हैं, ये इक्वेशन के फॉर्म में जब लिखें इक्वल टू 0 करें तो इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 3 आंसर आएंगे, क्योंकि हाईएस्ट वैल्यू क्या 3 है। अब अगर इसको फैक्टराइज वाले तरीके पे जाते हैं, क्या हम इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं, तो प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखने वाले जो हैं वो 3 4 क्या होंगे, उसके फैक्टर होंगे। अगर 2 वाली इक्वेशन है तो 2 प्रोडक्ट होंगे, 2 फैक्टर होंगे, 3 है तो 3 फैक्टर होंगे। बनते हैं या नहीं बनते वो भी बात की बात है, शायद बन जाए, बात होगा नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे तो ये खुद ही एक फैक्टर है। अब ये क्या करिए -1, हाँ। अब इसमें हम चेक कर रहे हैं खुद से, एक रैंडम क्या कर रहे हैं, हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि भाई इसमें चेक करना है आपने, ये पहले दूसरे में ही आ जाएगा आपके पास ना। 1 रखा हमने, 1 रखने पे 0 नहीं आ रहा था, और 1 रखने पे ये जो 0 आता है ये आता क्या है, ये रिमाइंडर होता है इसका। और रिमाइंडर कब 0 आता है जब हम उसके अंदर क्या रखते हैं, उसका रूट, और रूट कब आता है जब वो उसका क्या होता है, फैक्टर होता है। भाई हमने अभी ये देखा ना x² - 5x + 6, ये क्या इसके फैक्टर क्या बना, x - 3 x - 2 बना, इसको 0 के बराबर लिया, x = 3 आएगा, और यहाँ से क्या आएगा 2 आएगा, उधर भेजेंगे तो ये क्या था, इसके फैक्टर थे। और फैक्टर को जब 0 से इक्वेट करवाया तो ये क्या है, रूट है, और ये रूट जब इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आएगा क्या 0, ये इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 0 आएगा। इसका मतलब ये है कि वो जो 0 आएगा इसका मतलब वो होगा क्या, वो रिमाइंडर होता है। तो रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है उस रूट के उस नंबर के सब्स्टिट्यूट करने से, तो इसका मतलब वो क्या होता है, उसका रूट, तो उसको 0 के मतलब हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया, -1 सब्स्टिट्यूट किया तो क्या आ गया 0 आ गया, ये +1 है उधर जाएगा, वो सॉरी -1 है, इधर आकर क्या हो जाएगा +1 होगा,
ये फैक्टर आ गया। अब हम वही सिंथेटिक डिवीजन वाले तरीके से एक और इसका वो निकाल लेंगे, क्वोशंट निकालेंगे, वो उसका क्या हो जाएगा, सेकंड वाला हो जाएगा, क्या कहते हैं उसको, सेकंड फैक्टर आ जाएगा। खैर 1 -1 into 1 -1 -4 -5 और -4 -1 माइनस का 5 1 5 का 5 माइनस माइनस प्लस 5 और 1 6 माइनस का 6 और ये क्या आ जाएगा 0, लेकिन रिमाइंडर 0 आ रहा है। अब इसका क्वोशंट क्या होगा, हाईएस्ट पावर क्या है, क्यूब है, तो एक पावर कम करेंगे, क्या होगा x² माइनस का 5x प्लस का 6। इसमें भी उसी तरीके का बन गया जैसे पहले वाला बनाया था। तो दो फैक्टर आ गए इस वाले के, एक फैक्टर क्या है x+1, एक फैक्टर क्या है x² माइनस का 5x प्लस का 6। अब इसको दोबारा से फैक्टराइज करेंगे, वही है ये, तो x² माइनस का 3x प्लस का सॉरी माइनस का 2x प्लस का 6, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x कॉमन आएगा, x माइनस 3 यहाँ से कॉमन क्या आएगा, माइनस का 2x प्लस सॉरी x माइनस 3 या x प्लस 1 चलता है, x प्लस 1 x माइनस 3 इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा x, और इस वाले में क्या बचेगा x माइनस 2। तो ये आपके पास तीन फैक्टर आ गए, ठीक है। अब एक्सरसाइज पे आते हैं, चैप्टर 4 की लास्ट एक्सरसाइज है, फाइंड द फैक्टर्स बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। फैक्टर निकालने हैं आपने और फैक्टर थ्योरम को यूज करके, वही जो हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं ना बार बार। पहला काम क्या है, इसको किसके बराबर लें, p ऑफ x के x³ माइनस x² प्लस का x माइनस का 1। पहले क्या चेक करें, 1 चेक करें, क्या आएगा 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस माइनस 1 प्लस 1 क्या कैंसिल 0, p ऑफ 1 पे 0 आ गया। इसका मतलब ये जो हमने x इज इक्वल टू 1 रखा है इस पे 0 आ रहा है, तो इसका एक फैक्टर क्या होगा x माइनस 1, उधर लेके जाएंगे तो x माइनस 1 एक फैक्टर हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, सिंथेटिक डिवीजन वाला, इसका क्या होगा 1 माइनस 1 1 माइनस 1, और यहाँ क्या आएगा 1 आएगा। पहले वाला ऐसे ऐसे ही उतरेगा, 1 1 सा 1 प्लस 1 माइनस 1 0 1 0 तो 0 1 प्लस 0 1 1 1 सा 1, यहाँ क्या आ जाएगा 0 प्लस का 1 माइनस का प्लस का 1 माइनस का 1 0, रिमाइंडर क्या 0। रिमाइंडर कब 0 आता है, जब ये वाला क्या होता है इसका फैक्टर, ये इसका रूट होता है, जो अभी हमने देखा है। क्वोशंट क्या बनेगा x², ये क्या हो जाएगा 0 प्लस 1, ठीक है। तो एक इसका फैक्टर ये हो गया और एक फैक्टर क्या हो गया x माइनस 1। इसको फर्दर हम वो नहीं कर सकते, फर्दर ये फैक्टराइज नहीं होगा। तीसरा पार्ट देखते हैं, x³ माइनस 6, ये तो एग्जाम्पल ये चौथा वाला पार्ट देखते हैं। तीसरा वाला पार्ट एग्जाम्पल, मैं पहले एग्जाम्पल जो सॉल्व एग्जाम्पल है ना, तो x³ प्लस 5x² माइनस का 4x माइनस का 20, ठीक है जी। क्या करें, p ऑफ x इज इक्वल टू x³ प्लस का 5x² माइनस का 4x माइनस का 20, क्या सब्स्टिट्यूट करें, 1 को चेक करें पहले। p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 का क्यूब प्लस 5 into 1 का स्क्वायर माइनस 4 into 1 माइनस 20, ये क्या हो जाएगा 1, ये क्या है प्लस 5 और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस का 4 और माइनस का 20, ये 0 नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा 6 और ये कितना हो जाएगा माइनस का 24, 24 में 6 जाएंगे माइनस का 18, ठीक है। तो p ऑफ 1 ये नहीं होगा, ठीक है, ये होगा नहीं। अब हम -1 चेक कर लेते हैं, p ऑफ -1 -1 का क्यूब प्लस into x माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 into -1 और माइनस का 20,
ठीक है, ये क्या हो जाएगा -1, ये +1 होगा, 5 1 सा 5 माइनस माइनस प्लस 4 1 सा 4 और माइनस का 20, ये 20 ही है सर, वो माइनस का 20 है अगर, ये तो होने का ही है ही नहीं। अच्छा वर्क हो जाएगा शायद, हाँ, इसमें भी नहीं हो रहा है, इसमें भी नहीं हो रहा है। 5 और 4 9, और ये कितना है, माइनस का 21 प्लस का 9, कितना आएगा, माइनस का 11, ये 12, ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब 2 चेक करते हैं, p ऑफ 2, ठीक है, 2 चेक करते हैं, तो ये क्या होगा, 2 का क्यूब प्लस 5 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 और माइनस का 20, 2 का क्यूब क्या होता है 8 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 5 सा 20 और माइनस 4 2 सा 8 प्लस माइनस का 20, माइनस का 20 प्लस का 20 प्लस का 8 माइनस का 8 क्या 0। ठीक है, किस पे आ रहा है, p ऑफ 2 पे, p ऑफ 2 पे 0 आ रहा है, तो इसका मतलब फैक्टर क्या होगा, x प्लस 2 है तो x क्या होगा, माइनस का 2। अब क्या करना है, अपने सिंथेटिक डिवीजन करने हैं, यहाँ पर सर ऐसा पहले चेक करना पड़ेगा जी चेक करना है। अब सिंथेटिक डिवीजन के जरिए से करते हैं, 2 लिया ना, हाँ सही, 2 यहाँ रखा, 1 5 माइनस 4 माइनस 20, ठीक है, 1 एज इट इज उठेगा, 2 1 सा 2 5 5 और 2 7 2 7 सा 14, 14 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेंगे 10, 2 10 सा 20 प्लस का 20 माइनस का 20 0, ठीक है, रिमाइंडर हो गया। और क्वोशिएंट क्या होगा, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, एक फैक्टर ये है और एक फैक्टर क्या बना है x माइनस 2, इसको फर्दर सिंपलीफाई और कर देंगे, 1 10 सा 10 और 5 2 सा 10, ठीक है, मतलब फैक्टराइज भी हो ही जाएगा ये, 5x प्लस 2x प्लस 10 एंड 2x माइनस 2, तो यहाँ क्या आ जाएगा, x कॉमन आएगा, x प्लस 5, यहाँ से कॉमन क्या आएगा 2 कॉमन आएगा तो x प्लस 5 x माइनस 2, ठीक है, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में x प्लस 5 कॉमन आएगा और यहाँ क्या बचेगा, x प्लस 2 और एक फैक्टर क्या है x माइनस 2, ये आपके पास क्या बन गया, फैक्टर, ठीक है। कोई सवाल, एक ही जैसे सवाल है सारे, बस आप सब्स्टिट्यूट करके तरीका वही है, 6x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर, प्रैक्टिस कर लो भाई, माइनस का x माइनस का, ठीक है, क्या चेक करें, 1 पे चेक करना, p ऑफ x इज इक्वल टू 6x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 2, p ऑफ 1 पे चेक कर लेते हैं, 6 इंटू 1 का क्यूब प्लस 7 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 x की जगह पे 1 और माइनस का 2, 1 का क्यूब 1 ही होता है 6 और 7 1 से 7 माइनस का 1 माइनस का 2, 6 और 6 12 13 और ये माइनस का 3 और कितना आ जाएगा 10, तो ये हमारे काम का नहीं है, ठीक है, -1 सब्स्टिट्यूट करते हैं, सही है, -1 सब्स्टिट्यूट करते हैं, 6 -1 का क्यूब प्लस 7 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस x की जगह पे -1 आ जाएगा, ये माइनस, ये वाला माइनस एज इट इज ही रहेगा, ये x की जगह पे हमने माइनस को चेंज करना है, ठीक है, ये 7 है और फिर उसके बाद क्या आएगा माइनस का 2, ये -1 का क्यूब माइनस होता है 6 1 6 -1 सा क्या होगा माइनस का 6, ये मतलब इस तरीके से होगा, -1 का क्यूब -1 6 -1 सा माइनस का 6, ये माइनस को स्क्वायर खत्म कर देगा तो 7 1 सा 7 हो जाएगा, प्लस का ये माइनस माइनस प्लस 1 और माइनस का 2, अब हो गया क्या 6 और 1 और 7 और 1 8 प्लस का माइनस का 6 माइनस का 2 माइनस का 8 प्लस का 8 0, किस पे आ रहा है -1 पे, तो रूट क्या, इसका फैक्टर क्या होगा, एक x माइनस 1 x प्लस 1, ठीक है, x प्लस 1 फैक्टर आ गया। अब सिंथेटिक डिवीजन से इसको कर रहे हैं,
6 आएगा पहला कोफिशिएंट, दूसरा क्या आएगा 7 आएगा, तीसरा क्या आएगा -1, फिर -2, और यहाँ क्या रखेंगे -1 -1, ठीक है। ये 6 एज इट इज उतरेगा -1, 1 into 6 अब 6 माइनस का 6, 7 में से 6 जाएंगे, एक बचेगा, -1 into 1 माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 1 कितना माइनस का 2, 1 2 is 2, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल, 0 रिमाइंडर, ठीक है। अब यहाँ पर ये इसका क्या बनेगा 6x² माइनस प्लस x और माइनस का 2, एक फैक्टर ये और एक फैक्टर क्या है हमारे पास x + 1। इसको दोबारा से फर्दर से फैक्टराइज करना, देखते हैं होता है कि नहीं होता। 6 2 12, यहाँ पर बने। अब 1 को कैसे ब्रेक करूँ इन दो नंबर के अंदर कि वो 12 बने और प्लस माइनस हो या प्लस प्लस या माइनस माइनस हो, तो क्या बने एक ही बने। क्या हो गया बेटा, करो ना काम जी, बताएं। क्या कर रहे हो? प्लस प्लस करें तो क्या बने? कुछ भी बने, ये बस फैक्टराइज करें। बीच में 1 है ना, तो देखें आप 6 को 2 से ज़र दें, क्या बनेगा 12। अब बीच वाले को ऐसे ब्रेक करें 1 को कि वो दो नंबर प्लस प्लस या माइनस माइनस या माइनस प्लस हो तो 12 बने, वो मल्टीप्लाई हो वो 2 तो 12 बने, प्लस माइनस 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 प्लस प्लस हो तो क्या बने 1 बने। 12 कैसे आता है 3 3 दा 3 3 कहाँ से आता है 12, वो 3 4 दा 3 4 और आप क्या 6 में से 2 जाएंगे 4 बचेंगे, 6 में 2 ऐड करेंगे 4 बचेंगे, तो उससे तो नहीं होता। 4 में से 3 जाएंगे 1 बचेंगे, उस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है 6x²। यहाँ पर एकदम आप वो नहीं करनी चाहिए कि पेपर के अंदर पता चले आप बोलें कि 1 को 12 में कैसे तोड़ोगे, वो नंबर तो हो जाता है ऐसा। अब जैसे यहाँ पर मैं प्लस का 4x लिखूंगा, माइनस का 3x लिखूंगा और माइनस का 2 into x + 1। 4 में से 3 जाएंगे, एक x बचेगा और प्लस का ही बचेगा क्योंकि बड़े नंबर के साथ ये प्लस ही है, ठीक है। कॉमन क्या रहा है दोनों में x, या हम इसको यूं कर लेते हैं, पहले इसको लिख देता हूँ उसको उसके साथ लिख देता हूँ, ठीक है, वो ताकि वो बन जाएगा कि एक ही टेबल बने। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 3x आ रहा है कॉमन ना, यहाँ क्या आएगा 2x और यहाँ क्या बचेगा माइनस का 1। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है प्लस का 2 और यहाँ क्या आएगा 2x माइनस का 1। 2 जब यहाँ से जाएगा तो ये 4 है, तो मतलब क्यों लिखा हुआ ना ये, तो ये 2 गया यहाँ से और यहाँ से 2, ये वाला 2 जो है यूँ लिखा हुआ, तो यहाँ से 2 जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का 1, ठीक है, सही है। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 2x माइनस 1 और यहाँ क्या आएगा 3x + 2 into x + 1, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया फैक्टराइज, x³ + 7x² plus 14x plus का 8, ठीक है। P of x बराबर लिखेंगे P of x के इसको x³ + 7x² प्लस का 14x प्लस का 8, ठीक है। 1 चेक करें पहले तो सबसे, अच्छा मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा ना। 1 का क्यूब क्या होगा 1, 1 का स्क्वायर 1, 7 1 7 और प्लस 14 1 14 प्लस का 8। अब ये सारे के सारे प्लस के ही हैं तो ये सब जीरो नहीं होगा सिंपल, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट नंबर काउंट नहीं कर रहा, जीरो नहीं होगा, इसको हमारे काम करेंगे। अब -1 चेक कर लेते हैं, -1 यहाँ रखेंगे तो क्या होगा -1 आ जाएगा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ ना, यहाँ -1 होगा तो -1 का स्क्वायर माइनस +1 7 1 तो यहाँ 7 के साथ प्लस है, प्लस माइनस माइनस 14 1 माइनस का 14 और प्लस का 8। नहीं समझ में आया पूछ लीजिएगा। तो प्लस माइनस कहाँ पे, देखो यहाँ पर ये प्लस है 14 और -1, 14 1 14 और 14 -1 -1 का 14, ठीक है।
और यहाँ 7 इंटू -1 का सर स्क्वायर। कैसे करोगे? कैसे, चलो देखते हैं। 14 में 1 प्लस करेंगे 15 हो जाएगा। 7 में 8 प्लस माइनस का 15 और ये 7 और 8 प्लस का 15 कैंसिल 0। फैक्टर बनाएं सर आप, क्या फैक्टर होगा? x जी बोले। प्लस x प्लस 1 एक फैक्टर हो गया। सिंथेटिक डिवीजन यहाँ -1 आएगा, ठीक है, -1 लेके चलेंगे। 1 7 14 डिवीजन में भी करना है। जी, सवाल में भी लिखा हुआ तो नहीं है सैंपल। दूसरे तरीके से कैसे करेंगे फिर? क्यूब का देखिए, क्यूब के लिए ऐसे यहाँ पर शायद मेथड हो, मैंने तो खैर क्यूब के सॉल्यूशन के लिए पढ़ाएं, बस मेथड फैक्टराइज करने के लिए मेथड नहीं पढ़ा। तो फिर ये करते हैं कि हम पहले फैक्टर थ्योरम यूज करते हैं, उसके बाद उसको सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करते हैं। सिंथेटिक डिवीजन से जब इसका क्या आता है, इसका क्या आता है, क्वोशंट आता है, तो वो दूसरा फैक्टर होता है, बस सिंपल। डील होता है, क्या होता है? ये थ्योरम होता है ना, d is equal to pq plus r। रिमाइंडर अगर 0 होगा तो ये जो पॉलिनोमियल है किसके बराबर होगा? क्वोशंट के और किसी दूसरे पॉलिनोमियल के, दूसरे फैक्टर के। दूसरा फैक्टर जो हो रहा और क्वोशंट हम यहाँ इससे निकाल देंगे। 1 1 सा 1 ओ सॉरी, ये 1 एज इट इज यूज रहेगा। -1 into 1 क्या होगा? माइनस का 1, -1 प्लस 7 कितना? 6। -1 into 6 क्या होगा? माइनस का 6। 14 में से 6 जाएंगे, कितने बचेंगे? 8। -1 into 8 क्या आएगा? माइनस का 8 प्लस 8 माइनस 8 0, रिमाइंडर 0 हो गया। क्वोशंट क्या होगा? x प्लस x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। एक फैक्टर ये रहा और दूसरा फैक्टर क्या हमारे पास? x प्लस 1। अब इसको फैक्टराइज करें फर्दर, देखें हो रहा है कि नहीं हो रहा। 1 8 सा 8 1 सा 8 और 6 तो 2 में बताएं क्या? जी जल्दी बताएं। 4 2 8 4 2 सा 8 और 4 और 2 6। x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 2x प्लस का 8 और यहाँ क्या आ जाएगा? x प्लस 1। कॉमन क्या है? x कॉमन आएगा, x प्लस 4 और यहाँ से कॉमन क्या आएगा? 2x प्लस 4, x प्लस 1। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? x प्लस 4 कॉमन आएगा, यहाँ क्या बचेगा? x प्लस 2 और x प्लस 1। ये आपके पास क्या है? फैक्टर्स है। Yes, no problem.